नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एवरेस्ट मैथ्स क्लासेस पर। आज मैं आपको बताऊंगा निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। निर्देशांक ज्यामिति गणित की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी वस्तु की स्थिति को किसी तल में दर्शाते हैं। इसको दूसरे भाषा में समझे तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमें ये इस पृथ्वी पर अगर किसी देश को या किसी शहर को बताना होता है कि उसकी स्थिति कहाँ है तो हम कैसे दिखाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हम जो है निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत जानेंगे और सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे कि अगर हमें जो है निर्देशांक ज्यामिति देखें तो इसमें हम पढ़ते हैं कि किसी भी वस्तु की स्थिति को किसी तल में हम कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसकी अवधारणा जो थी, जिस गणितज्ञ ने दी थी, उनका नाम था रेने देकार्तेस। उन्होंने बताया था कि निर्देशांक ज्यामिति मतलब कि एक गणित की ऐसी भी शाखा हो सकती है जिसमें हम किसी वस्तु की स्थिति को दर्शा सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। निर्देशांक ज्यामिति में जिस तल में हमको किसी वस्तु को दर्शाना होता है उसके लिए हम उस तल में दो अक्ष बनाते हैं। एक का नाम हम देते हैं एक्स अक्ष और इसे अंग्रेजी में हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, और दूसरे अक्ष का नाम होता है वाई अक्ष, जिसे अंग्रेजी में हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। और ये दोनों अक्ष जो होते हैं, एक जो होता है क्षैतिज होता है, क्षैतिज यानी तल के क्षैतिज बनाते हैं, और एक जो होता है तल के ऊर्ध्वाधर होता है, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर होता है। तो दो तल होते हैं, एक क्षैतिज होता है और एक ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है। दोनों अक्ष जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं, इस पॉइंट को हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको ओरिजिन करेंगे। ठीक, अब जो है जिस तल में हमें वस्तु को दिखाना होता है उसमें हम दो अक्ष, एक क्षैतिज अक्ष और एक ऊर्ध्वाधर अक्ष बनाते हैं। क्षैतिज अक्ष का नाम एक्स अक्ष है और ऊर्ध्वाधर अक्ष का नाम वाई अक्ष रखते हैं। अब जहाँ पे दोनों अक्ष काटते हैं वो मूल बिंदु होता है, और यहाँ पे जो होता है हम 0 0 अंकित करते हैं। जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं इस तस्वीर में, यहाँ जो है दोनों अक्ष एक दूसरे को काट रहे हैं, ये मूल बिंदु है और मूल बिंदु पर हम 0 0 लेते हैं। 0 के अगर हम क्षैतिज अक्ष के राइट में जाते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे यूनिट डालते हैं। फिर लेफ्ट में आते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे यूनिट डालते हैं। फिर जैसे ही ऊपर जाते हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसे डालते हैं। फिर नीचे आते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे। ठीक, अब इस तरह से जो होता है इस तल में, जिस तल में हम अक्षों को बना देते हैं और इस संख्याओं को निरूपित कर देते हैं, और इस तल में हम चाहें तो आसानी से किसी वस्तु की स्थिति को दिखा देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई वस्तु यहाँ पर है, इस तल में इस स्थिति पर है। अब हमें बताना है कि यहाँ पे जो होगा इस वस्तु, मान लेते हैं ये ए बिंदु पर है वस्तु, तो इसका जो है स्थिति क्या है, यानी इसका पोजीशन क्या है। तो इसका जो स्थिति हो जाता है, हम एक अक्ष पर देखते हैं कि वो बिंदु जो है किस संख्या के सामने है, 4 इकाई, और वाई अक्ष पर कितने इकाई के सामने है, तो लगभग यहाँ हम मान लेते हैं 3 इकाई। और इस तरह से इस वस्तु की जो स्थिति हो जाती है वो हो जाती है 4,3। तो इस तरह से हम किसी भी वस्तु की स्थिति को किसी तल में आसानी से दिखा देते हैं। इसके बाद देखें तो हमारे पास जो ये अक्ष होते हैं, यानी जो क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष यानी एक्स अक्ष है, इसका नाम जो होता है कैसे देते हैं, तो ये जो होता है एक्स, यहाँ पे हम ओ देते हैं और ये होता है एक्स डैश। उसी तरह यहाँ वाई, ये ओ और ये वाई डैश। यानी हमारे पास दो अक्ष हैं जिसका नाम एक्स ओ एक्स डैश तथा एक होता है वाई ओ वाई डैश। ये दो हमारे जो होते हैं एक्सिस होते हैं। ठीक,
तो ये दो एक्सेस जो है, इसी एक्सेस की मदद से हम किसी भी पॉइंट को अब इसमें लोकेट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई पॉइंट हमारे यहाँ पर है, इसको मान लेते हैं बी, सपोज बी, और बी का निर्देशांक क्या होता है, यानी बी का पोजीशन अगर पूछा जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो एक्स एक्सिस पर कितनी दूरी पर है। तो एक्स एक्सिस पर जैसे बी पॉइंट जो है मान लेते हैं लगभग आपका -4 है, और फिर वाई एक्सिस पर देखते हैं वो कितनी दूरी पर है, तो यहाँ पर भी -4 है, यानी इसका जो निर्देशांक हो जाता है -4, ठीक। तो ये जो होता है यहाँ पे क्या होता है, ये जो बी का जो ये स्थिति आया, ये 2 पॉइंट से, इसको हम निर्देशांक बोलते हैं। यानी अब आसानी से हम देख सकते हैं कि बी का निर्देशांक जो है, बी का निर्देशांक मतलब निर्देशांक जो है, यहाँ हम समझ सकते हैं निर्देशांक 2 शब्दों से बना है, निर्देश और अंक, यानी निर्देश करने वाला अंक, बताने वाला अंक, यानी बी का जो निर्देशांक है वो क्या है आपका -4, है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ ए का निर्देशांक जो है, ए का निर्देशांक, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हो जाएगा 4,3, यानी 4,3। इस तरह से किसी भी बिंदु की स्थिति को हम किसी तल में आसानी से दिखा सकते हैं। अब जो है यहाँ पे अब कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं हम इसमें सीखेंगे कि जब हम निर्देशांक में तल में किसी बिंदु को दिखाते हैं तो इसके कौन कौन से जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे हमेशा याद रखना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला बिंदु है कि ये जो तल को जब हम अक्षों द्वारा बांटते हैं तो यहाँ जो है ये जो पहला अक्ष है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इन दोनों को जब मिलाते हैं तो ये तल जो है 4 हिस्सों में बढ़ जाता है, 4 हिस्सों में बढ़ जाता है। पहले हिस्से को हम प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, हिंदी में इसे प्रथम चतुर्थांश बोलेंगे और अंग्रेजी में इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक। इसके बाद जो होता है इसी तरह से दूसरे, पहला चतुर्थांश यहाँ से हम काउंट करते हैं, ये पहला होता है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। प्रथम चतुर्थांश, फिर सेकेंड क्वाड्रेंट यानी द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, फिर तृतीय चतुर्थांश यानी थर्ड क्वाड्रेंट, और फिर होता है चतुर्थ चतुर्थांश यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। ये 4 चतुर्थांश जो होते हैं बनते हैं। अब जो है इसमें क्या जानना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि पहले चतुर्थांश में जो भी बिंदु निरूपित किए जाते हैं या जो भी स्थिति दिखाई जाती है उसके एक्स और वाई निर्देशांक में क्या संबंध होता है। तो सबसे पहले हम प्रथम चतुर्थांश की चर्चा करेंगे। प्रथम चतुर्थांश में जो बिंदु दिखाए जाते हैं एक्स और वाई, वो दोनों जो होते हैं धनात्मक होते हैं, दोनों धनात्मक होते हैं, यानी एक्स निर्देशांक जितना हो, एक्स निर्देशांक भी धनात्मक होता है और वाई निर्देशांक भी धनात्मक होता है। वही द्वितीय चतुर्थांश की बात करें यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे देखते हैं कि एक्स निर्देशांक जो है ऋणात्मक होता है जबकि वाई निर्देशांक धनात्मक होता है। यानी अब यहाँ पे हम चिन्ह के साथ देखें तो पहले चतुर्थांश में दोनों जो निर्देशांक होते हैं वो धनात्मक होते हैं, दूसरे में एक्स निर्देशांक ऋणात्मक जबकि वाई निर्देशांक धनात्मक होता है, तीसरे में जो है एक्स और वाई दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दोनों ऋणात्मक होते हैं, और चौथे में जो है देखिए हमने तीसरे में यहाँ एक दिखाया भी है बिंदु -4,4 यानी दोनों जो है ऋणात्मक है। तो दोनों ऋणात्मक और क्वाड्रेंट है तो हम निर्देशांक है तो हम समझ जाते हैं कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। और चौथे क्वाड्रेंट में जो होता है चतुर्थ चतुर्थांश में जो एक्स होता है वो धनात्मक होता है जबकि वाई क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो इस तरह से हम चतुर्थांशों में बिंदुओं को देखते हैं। तो हमने इतना जाना। अब इसके बाद जो है जैसा कि हमने शुरू में बताया कि अगर हमें पृथ्वी पर किसी देश या किसी शहर के स्थिति को बताना होता है तो हम कैसे बताते हैं। तो हमने वहाँ पे देखा है कि हमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं दो पॉइंट होते हैं यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जिसके द्वारा हम दिखाते हैं। तो वो कुछ और नहीं, यही निर्देशांक ज्यामिति से हम दिखाते हैं। उसमें एक अक्ष जो है आप देखे होंगे जैसे पृथ्वी
पर हमें किसी भी देश की स्थिति को बताने के लिए दो तरह के अक्ष जो होते हैं इस तरह से बनाए गए होते हैं। एक जो होता है अक्षांश होता है और एक देशांतर होता है। ठीक, तो ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं यही जो है यहीं से निकल के आती है और इसी के द्वारा हम पृथ्वी पर किसी वस्तु की स्थिति को दिखाते हैं। तो वहां पे यहाँ पे जो पॉइंट एक्स अक्ष और वाई अक्ष से है वहां पे अक्षांश बिंदु और देशांतर बिंदु से होता है और इस तरह से हम किसी भी वस्तु की स्थिति को किसी सतह में आसानी से दिखा सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना है। ये जो है सिर्फ हमने यहाँ पे इसका जो है बेसिक बताया है आपको निर्देशांक ज्यामिति का। आगे जो है आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा इससे जुड़े हुए और बहुत सारे तथ्य। तब तक के लिए धन्यवाद।